हेलो ट्रेडर्स, मोस्ट वेलकम टू माय वाईटी चैनल ट्रेड विद सैम पर, जहां पर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट डे के लिए, यानी मंडे मार्केट कैसा रिएक्ट कर सकता है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। आज निफ्टी या बैंक निफ्टी ने कैसा रिएक्शन दिया उसके ऊपर भी बात करेंगे और आज का वीडियो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि इस पूरे वीडियो में डिस्कशन करेंगे कि कैसे ट्रंप ने अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि यूएस के जो मार्केट्स हैं या ग्लोबली ऑल ओवर जितने भी मार्केट्स हैं सारे ही फॉल कर रहे हैं बिकॉज ऑफ सेवरल रीजंस। हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे कि क्या क्या रीजंस हैं। हालांकि एक मेजर रीजन है, वो आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। और दूसरी चीज क्या है कि जो ट्रंप ने जितने भी चीजें या फिर नए नए चीजें ला रहे हैं हर दिन, नए नए चीजें का मतलब है कि टैरिफ्स ही बढ़ाते जा रहे हैं। ऑलराइट, कुछ भी कहीं कोई छूट नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं, बढ़ाते ही जा रहे हैं। ऑलराइट, कल फार्मा सेक्टर ऊपर था, आज वो कह रहे हैं कि फार्मा ऊपर है, हम फार्मा पे भी टैरिफ लगाएंगे। और आज जो फार्मा का हाल हुआ है, लगभग लगभग 4 से 5% ऑलमोस्ट हर कंपनी या हर स्टॉक गिरा है फार्मा का। 2 से 3 4% हर स्टॉक गिरा है। ऑलराइट, ये तो हाल है। पहली चीज क्या है कि इतने टैरिफ्स लग रहे हैं। टैरिफ्स बेसिकली एक टाइप का टैक्स, लगभग लगभग इंडिया पे 26% के आसपास लगा है। और इससे क्या हो रहा है कि जो अदर कंट्रीज हैं उनको सामान महंगा पड़ेगा, नो डाउट, जिससे क्या होगा कि लोग एक्स्ट्रा खर्चे करने से बचेंगे ऑल ओवर। अगर हम बहुत बड़े टाइम फ्रेम पे देखें तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ सकता है, मैं उसके बारे में बात करूंगा। ऑलराइट, और ट्रंप ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी कैसे मारी है, यूएस मार्केट्स कैसे फॉल कर रहे हैं, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। लोगों को सामान महंगा पड़ेगा, नो डाउट। जो नॉर्मल जनता है, नॉर्मल लोग हैं, सामान कम खरीदेगी या खर्चे कम करेगी। ऑलराइट, जिससे क्या होगा, किसी भी देश में एक मंदी का डर होता है, एक रिसेशन, एक करेक्शन का डर होता है, वो बढ़ेगा। जिससे क्या होगा कि बैंक्स में भी बहुत ज्यादा लोग लोन नहीं लेना पसंद करेंगे और अदर सेक्टर्स में भी यही हाल रहेगा। तो ये नहीं कि बैंक्स पे टैरिफ वगैरह ऐसा कुछ नहीं, तो बैंक्स भी नहीं छूटेंगे, बैंक्स भी नीचे जाएंगे और जो जीडीपी ग्रोथ है वो भी नीचे जाएगी। ऑलराइट, क्योंकि जिस हिसाब से टैक्स लग रहे हैं उस हिसाब से एक यही कंडीशन ऑल ओवर लोग सोच रहे हैं, जिसकी वजह से मार्केट में लगातार फॉल देखने को मिल रहा है। और इंडियन मार्केट में 2-3 रीजंस इस वजह से हैं, क्योंकि टैरिफ्स तो लगे ही लगे हैं, नो डाउट, रेसिप्रोकल टैरिफ्स हर कंट्री पे लगे हैं। और इससे क्या हो रहा है कि जितनी भी यूएस के बड़े बड़े इंडेक्सेस हैं, लाइक नैस्डैक, ऑलमोस्ट 5.5% गिरा है। 5.5% मतलब प्रीवियस कई महीने, कहीं एग्जैक्ट मुझे याद नहीं कब इतना गिरा था, दूसरी बार साल में या फिर जो प्रीवियस हो सकता है कभी गिरा हो, ऑलमोस्ट 2024 में या 23 में, 24 में आई थिंक गिरा होगा 5.5% के आसपास। वो फॉल आज के दिन देखने को मिला है सबसे ज्यादा। आप डाउ जोन्स ले लो, आप S&P 500 ले लो, 2-3% का करेक्शन उसमें भी देखने को मिल रहा है। ऑलराइट, बट ट्रंप ने टैरिफ्स लगाए हैं तो अच्छा ही होगा, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट है वो अच्छा देखने को नहीं मिल रहा है। उनके मार्केट्स के लिए भी अच्छा देखने को नहीं मिल रहा है, तो ऑलमोस्ट ग्लोबली क्या ही देखने को अच्छा मिलेगा। अब इसका जो इम्पैक्ट है, अगर यही चलता रहा तो मैंने आपको बता दिया कि ऑल ओवर ग्लोबली जो है थोड़ी सी टेंशन बढ़ेगी और कहीं ना कहीं एक करेक्शन का डर या फिर एक मंदी का डर लोगों को सता रहा है, जिसकी वजह से रोज एक करेक्शन देखने को मिल रहा है और जिसमें प्रॉफिटेबल चीजें नहीं दिख रही हैं उसे लोग बेच के हट रहे हैं। सिंपल सी बात है। आज का अगर आप मार्केट देखोगे, सिंपल सी बात थी इसमें, कहीं ना कहीं अगर आप टेक्निकली देखो तो प्रीवियस 2-3 दिन का लो ब्रेक हुआ और इजी आपको एक ट्रेड देखने को मिल सकता था, या फिर आपको लो देखने को मिल सकता था 23,030 तक। एक करेक्शन देखने को मिला 23,120-140 के बीच में, वापस से फॉल। तो कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस स्ट्रांग है और फॉल मार्केट में आता ही जा रहा है, जिसकी वजह से कहीं अगर आप ध्यान से देखो तो 22,860 आज टच हुआ है, कल के दिन 22,800 टच हो सकता है एंड 22,500 तक जा सकता है, 22,000 भी जा सकता है। ऑलराइट, अगर ऐसे ही करेक्शन चलता रहा तो दिन ब दिन। बाकी जिस जगह पे अभी हम खड़े हैं, ये
जब से मार्केट में एक अच्छा बुलिश मोमेंटम स्टार्ट हुआ था लगभग 18 मार्च से, ऑलराइट, जिस जोन पे अभी हम खड़े हैं 860 के आसपास जो आज का लो है वो 0.7 का जोन है। 0.7 मतलब एक करेक्शन टूल होता है, अगर आपको पता होगा आई होप। अगर आप बॉटम से हाई लगाओगे, ये 0.7 का अगर आपको जोन दिख रहा होगा, ये 860 का जोन है 18 मार्च से, जब तक मार्केट बुलिश ट्रेंड में चल रहा था, ऑलराइट। अगर यहां से सपोर्ट लेने की कोशिश करता है या फिर एक सपोर्ट ही आप कह सकते हो या एक रेंज बनाने की कोशिश करता है तो वेल एंड गुड। अगर 2-3 दिन रेंज बनाता है इसकी तरह, वापस गिरता है तो फिर वापस से एक अच्छा फॉल आपको देखने को मिलेगा, है ना। इसकी वजह से टेरिफ्स ही नहीं, अगर आप ध्यान से देखो इंडियन मार्केट में एफआईएस भी वापस से सेल करने लगे हैं। कल का जो डाटा निकल के आया, एफआईएस ने अच्छी खासी सेलिंग की और जो डीआईज हैं एकदम नाम मात्र के बराबर बाइंग की, ऑलमोस्ट 211 के आसपास, 211 सीआर के आसपास। अच्छी बाइंग तो नहीं हम कहेंगे, बहुत नॉमिनल सी बाइंग, 211 करोड़ के आसपास बाइंग देखने को मिली। और जो सेलिंग है उसके अकॉर्डिंग वो 2300-2400 सीआर के आसपास सेलिंग देखने को मिली है। तो ये तो होना ही था कि मार्केट गैप डाउन खुले, और गैप डाउन ऑल ओवर, ये ग्लोबली पूरा डिपेंड करता है कि कैसे क्या चीजें रहेंगी। ग्लोबली आपका बिल्कुल अच्छा नहीं चल रहा है मार्केट, ऑल ओवर आप एशियन ले लो, यूरोपियन ले लो, अमेरिकन मार्केट खुद को ले लो, जैसे कि जिसने खुद ही टैरिफ लगाया है वो खुद ही डूब रहा है, ऑलमोस्ट करेक्शन के फेज में चल रहा है। अब नैस्डैक जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां ऑलमोस्ट 5-5, 5.5% गिरेंगी, ट्रिलियंस में उनका हाई दिन लॉस हो रहा है, तो वो बहुत बड़ी बात है एक तरीके से, ऑलराइट। लेवल्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। लेवल्स हालांकि सिंपल हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया 860 का ये जो जोन है, 860 से 800 के बीच में, आप 750 भी पकड़ सकते हो। ये इस बीच या इस हफ्ते का अच्छा सपोर्ट बनने की कोशिश कर सकता है अगर मार्केट टिकने की कोशिश करेगा, या फिर जो अपने डीआईज हैं, डोमेस्टिक बायर्स हैं, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं, अगर कहीं ना कहीं अगर बाइंग के मोड में होंगे तो इसी जोन के बीच में एक सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है। और जैसे जैसे मार्केट फॉल होता है वैसे वैसे एक लेवल बढ़ता जाता है, लाइक 23,500 का भी रहता है, अब 23,000 हो गया कि 23,000 के ऊपर टिकने दो, है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एरिया रहते हैं, लाइक 23,000 के ऊपर टिकता है, फिर ही आपके कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बन सकती है, लाइक 23,080 से होते हुए 23,100, 140, फिर एक हर्डल, फिर 23,200 के आसपास जाएगा, फिर वहीं पे हर्डल। तो हर्डल तो बहुत सारे हैं, और जिस दिन मार्केट बुलिश होगा उस दिन आपको पता लग जाएगा। लेकिन फिलहाल हम लेवल्स के ऊपर ट्रेड करेंगे। मैंने आपको कई वीडियो में बताया है कि अगर एक इंपॉर्टेंट जोन ब्रेक होता है हम दूसरे की तरफ जाने की कोशिश करेंगे, दूसरा इंपॉर्टेंट जोन ब्रेक होगा हम तीसरे तरफ जाने की कोशिश करेंगे, ऑलराइट। आज का क्या सिस्टम है, अगर कल के दिन या फिर 23,927 के आसपास ब्रेक होता है, इजी टारगेट 960 से 980, 23,020, 23,000 के अगर ऊपर टिकता है तो फिर आपके 23,080, 23,140 ये मंडे के दिन के लेवल्स हैं, ऑलराइट। डाउन साइड की बात करें, अगर लो ब्रेक होता है, ध्यान रखिएगा, लो अगर ब्रेक होता है तो बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से, ये नहीं कि एकदम से मार्केट जैसे प्रीवियसली फॉल हो रहा था ऐसा नहीं होगा, 800 तक आने की कोशिश करेगा, 750 तक आने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट लेवल आपका 700, 640 एंड 590, ये आपके जोन्स रहेंगे कुछ, है ना। अगर इनके भी नीचे जाने की कोशिश करता है फिर आपका 22,500, 22,300 और 22,000 तक जाने की कोशिश कर सकता है। ऑल ओवर जो लुक है वो कहीं ना कहीं एक वीकर, नेगेटिव सारी चीजें दिख रही हैं इसमें, और मेन जो रीजन है वो ऑल ओवर जो एक सिंगल रीजन है फॉल का, अगर आप सारी चीजें हटा दो तो वो टैरिफ्स ही है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसका जो इम्पैक्ट है वो ऑल ओवर आपको ग्लोबली देखने को मिल रहा है। अगर आप ऑप्शन चेन देखोगे तो आपको ऑप्शन चेन पे कहीं ना कहीं 22,800 पे थोड़े बहुत पुट राइटर्स मिल जाएंगे, 700 पे मिल जाएंगे और 900 पे मिल जाएंगे। 900 पे बहुत ज्यादा कुछ खास नहीं। कॉल राइटिंग की बात करें तो कॉल राइटिंग आपको 23,000 पे होती हुई नजर आ रही है, और 22,900 पे, और ऑन एंड ऑन ऊपर 2300, 23,200 पे अच्छी खासी कॉल राइटिंग देखने को मिल रही है। बैंक्स कैसा रिएक्ट कर सकते हैं, बैंक्स मैंने आपको बताया, कहीं ना कहीं अगर लोगों को मंदी का डर सता रहा है तो ऑब्वियस सी बात है, अगर ऐसा कुछ होता है, चीजें महंगी होती हैं, लोग बचाएंगे, पैसा बचाएंगे और कहीं ना कहीं खर्चा कम करेंगे, जिससे क्या होगा,
लोग रिस्क लेने से डरेंगे, बैंक से लोन लेने से डरेंगे, और बैंक्स को बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा नहीं, बैंक्स में भी फॉल देखने को मिलेगा। बैंक्स अभी तो फिलहाल साइडवे हैं, 51 350 के आसपास इसने अपना सपोर्ट मारा है, जो कि प्रीवियस भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत टिकने की कोशिश की थी इसने। लेवल्स की अगर हम बात करें, लेवल सिंपल है आपके, 51 500 के ऊपर टिका हुआ है, वही अपने रेंज 51 600 700 के बीच में रहेगा। इसके ऊपर 51 870 के आसपास, और ऊपर अगर निकलता है तो 52,000 के ऊपर अगर टिकेगा तभी कुछ ना कुछ अच्छा देखने को मिल सकता है, वरना फिर एक रेंज में अपना बैंक निफ्टी फंसा रहेगा, जिसका कोई फायदा देखने को आपको मिलेगा नहीं। ऑलराइट, आज मुझे ऐसा लगा कि आज का दिन थोड़ा ठीक हो सकता है, बट जैसे ही ये लो ब्रेक हुआ वैसे ही आज का जो पूरा मैप था या माइंडसेट था पूरा चेंज हो चुका था। अगर इस लो के आसपास ओपन होता, आसपास ही ओपन हुआ, अगर आप ध्यान से देखोगे यहां कहीं पे, अगर इस लो के आसपास ओपन होता और सपोर्ट लेने की कोशिश करता, तब तो वापस से एक रेंज में ही रहता। बट कहीं ना कहीं जो चीजें बिगड़ी वो इस ब्रेकडाउन के बाद बिगड़ती चली गई। ऑलराइट, और ये चीजें आपको पहले से भी क्लियर हो जाती है, क्योंकि जो यूएस के मार्केट्स हैं वो पहले ही बंद हो जाते हैं, और जो उनका डाटा है हमें पहले ही मिल जाता है, जिससे एक अच्छा माइंडसेट अगले दिन के लिए बन जाता है। फिलहाल मंडे को देखते हैं क्या चीजें हो सकती हैं, यूएस क्या नए टैरिफ्स लगाता है या कुछ सुधार करने की कोशिश करता है, जिससे हमारे मार्केट पे क्या फर्क पड़ेगा वो मंडे को देखने को मिलेगा। एंड कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। फिलहाल वीडियोस पसंद आती हो तो लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब बिल्कुल कर देना। थैंक यू सो मच।